We're moving today to a smaller guest house, which should be just all around better than this place. See, the thing is, these government hotels always have the best locations because they're able to get the best locations, but they always have the worst service and the worst cleanliness. कुछ भी नहीं है। और आज भी जब टूरिस्ट आता है वो हमसे जब बात करता है, जब हम कोई खबर चलाते हैं और लोग हमें ये कहते हैं कि आप कभी कभी ऐसा चलाते हो, नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हम सच्चाई दिखा। भद्रवाह का नाम सुनते ही हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ती है, क्योंकि भद्रवाह में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, चाहे जाई वैली हो, गुलडंडा हो, फिश फांड हो, नाल्ठी हो, तिल्लीगढ़ हो, चाहे कोई भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस हो, नाम सुनते ही भद्रवाह में हमें खुशी की लहर दौड़ती है। क्योंकि भद्रवाह है ही एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें जाके खुशी और सुकून और वो जन्नत वाली फीलिंग वहाँ पर आती है, चाहे फिर वो भद्रवाह का रहने वाला हो या फिर कोई बाहर का रहने वाला हो। लेकिन इस समय एक ऐसी वीडियो वायरल चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके चलते हमें आज ये बात करनी पड़ी कि भद्रवाह की जो ब्यूटी है, इसके ऊपर जो धब्बे लग रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए कि ऐसे धब्बे क्यों लग रहे हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्ट्रेट लाइन के जो रिपोर्टर हैं डोडा से, और ये डोडा में हर जगह जाते हैं और हर जगह कवर करते हैं। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा जो इंटरनेशनल व्लॉगर वहाँ पर आए हैं और जिस तरह की उन्होंने अपने शब्द यूज़ किए हैं भद्रवाह के लिए, तो उसको ये किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। राइट सर, आप डोडा में हर जगह घूमते हो, हर एक टूरिस्ट प्लेस आपने देखी है, जैसे आप लाल दरमन में जाते हो, हर जगह जाते हो। आज एक इंटरनेशनल व्लॉगर वहाँ पर आते हैं जिनने ऐसे इतने कठिन शब्द यूज़ किए हैं भद्रवाह के लिए, जैसे कि कोई यहाँ पर दोबारा आना ना चाहे। अंकित जी, आप बखूबी जानते हैं कि पूरे भद्रवाह को या पूरे डोडा की अगर हम बात करें तो पूरा मैं मॉनिटर करता हूँ, और ख़ास तौर पर भद्रवाह की, जिस तरह आपने बात की कि भद्रवाह की जो ब्यूटी है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, हिल स्टेशन काफ़ी अच्छा है, अनएक्सप्लोर्ड है, अभी भी पूरा एक्सप्लोर्ड नहीं है। लेकिन हमेशा से जब भी मैंने भद्रवाह की बात की तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी वहाँ पर कहा कि शायद आप कहीं ना कहीं गलत बोलते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति मैंने हमेशा से दिखाई है कि भद्रवाह के अंदर हालात किस तरह की है, आज भी अगर कोई टूरिस्ट आता है तो वो सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं मिलती है। वहाँ पर रहने की उस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पर जितने भी खास तौर पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है या गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, खास तौर पर वहाँ पर अगर किसी ने स्टे करना है, ना वहाँ पर रहने की, ना वहाँ पर खाने की, यानी कोई भी सुविधा वहाँ पर आज भी नहीं मिलती है। और उस सब को लेके जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो वहाँ के लोग गुस्सा होते हैं। वो ये कहते हैं कि भद्रवाह अच्छा है। हम भद्रवाह की कभी हमने मुखालफत की नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर बदलाव हो, और हम चाहते हैं कि वहाँ कर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स है खास तौर पर गवर्नमेंट की, उनमें जो है चेंजेस आए, ताकि जो भी टूरिस्ट खास तौर पर आए या लोकल वहाँ पर रहे तो उनको वो सारी सुविधाएं जो है वहाँ अंदर मिल जाए। अब जिस तरह आपने बात की कि इंटरनेशनल व्लॉगर वहाँ पर आए, तो आपने देखा होगा कि हाल ही में कार्ल मार्क इंटरनेशनल व्लॉगर वहाँ पर आए, जिनका नाम जो है वो कार्ल राइस भी कहते हैं और कार्ल रॉक भी उनको जो है कहते हैं। उनने जो है पूरा भद्रवाह जो है एक्सप्लोर किया। उन्होंने ये भी कहा साफ तौर पर कि भद्रवाह जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, अनएक्सप्लोर्ड हिल स्टेशंस हैं, उनकी पहाड़ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बाकी जगहें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द सुन के कहीं ना कहीं आप भी परेशान रह गए और हम भी परेशान रह गए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी वीडियो में, आपने जैसे देखा होगा कि सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल चल रही है, उन्होंने साफ तौर पर भद्रवाह को लेके सारी बातें कही कि ये वो जगहें हैं जहाँ पर मैं आया हूँ, और इस जगह को लेके उन्होंने कहा। लेकिन कुछ ऐसी जगहें जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये ऐसी जगहें हैं जो शायद अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आप कभी स्टे नहीं करना। डोंट स्टे हेयर, ओके। यहाँ पर आप जो है गंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, और यहाँ पर आप कभी रुकना नहीं। और ये जो शब्द थे, ये शब्द हमें भी चुभे और आपको भी चुभे, और ये हर एक को चुभने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जगह खूबसूरत है, आपका इलाका खूबसूरत है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर खूबसूरत क्यों नहीं होगा? वहाँ पर जगहें, जो कुछ जगहें हैं वो अच्छी क्यों नहीं होगी? उन चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये मैं इतनी बातें इसलिए कहता हूँ, वो आप सुनिए। पहले सबसे पहले मैं उनकी कुछ वीडियो या ऑडियो में आपको सुनाऊँगा कि उनका साफ तौर पर कहना क्या था। Don't stay at this hotel that we did. This is the best, quote, best hotel in Bhadarwah, and it's got the most incredible location. So do travel up to this hotel and get the view, and they've got a beautiful landscape garden down here, flowers and all. But don't stay here, okay? We're moving today to a smaller guest house, which should be just all around better than this place. See, the thing is, these government hotels always have the best locations because they're able to get the best locations, but they always have the worst service and the worst cleanliness. तो आपने सुन लिया कि इन्होंने ये भी कहा कि जगह खूबसूरत है, और गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स है वो अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जो है रखी गई है, बनाई गई है, लेकिन न यहाँ पर बैठना,
वहाँ की सर्विस जो है सबसे गंदी है, और साफ़ तौर पर वहाँ जो इलाका है वो सबसे गंदा है, वो साफ़ सफाई वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, ये इंटरनेशनल व्लॉगर, जिस व्लॉगर के जब मैंने पूरा मॉनिटर किया, यूट्यूब पे लगभग 29 लाख जो है उनके फॉलोअर्स हैं, और 29 लाख फॉरेनर जो है ख़ास तौर पर ये सब चीज़ें जो है मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा फेसबुक मैंने उनका देखा तो 2.5 से 3 लाख जो है फेसबुक पे भी फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर हैं। तो साफ़ तौर पर यही कि जब वो अपनी वीडियो में ये सब कह रहे हैं कि आप जो है भद्रवाह तो आइए, लेकिन इन जगहों पर आप स्टे ना करें, यहाँ पर गंदगी है, तो वो कहीं ना कहीं जितने भी फॉरेनर ख़ास तौर पर उनको अगर भद्रवाह आना होता तो वो सब चीज़ें जो है देख के या सुन के वो वहाँ आने का नाम नहीं लेंगे। जिस तरह साफ़ तौर पर कोशिशें जो है वो की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल मैप पे अगर लाना है तो भद्रवाह को लाना है, वहाँ की जगहों को लाना है, लेकिन जब ये सब चीज़ें हम सुनते हैं, ये सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं, तो साफ़ तौर पर यही नतीजा आता है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितनी भी है, आज से पहले भी मैंने खबरें की, मैंने आपको भद्रवाह का TRC दिखाया, मैंने आपको भद्रवाह का तेलीगढ़ दिखाया, मैंने आपको भद्रवाह के जो गाठा लेक है या फिश पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो आपको दिखाया, मैंने उसके अलावा जय वैली, नाल्टी, गुलडंडा, जितनी जगहें थी सब जगहों की तारीफ़ भी मैंने की, लेकिन वहाँ पर जो कमियाँ हैं वो कमियाँ भी मैंने हमेशा से आपको दिखाई। लेकिन इन चीज़ों को किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की, आखिर जो कमियां हम बता रहे हैं इसको जो है चेंजेस करने की ज़रूरत है, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि खूबसूरत जगह तो है, टूरिस्ट आ रहा है, इस सब से जो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भद्रवाह जो है अच्छा हो गया, हमारा डोडा जो है अच्छा हो गया। जो कमियाँ हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। और अभी जिस तरह चाहे वो डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म जम्मू हो या BDA जो भद्रवाह की डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, वो बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रही। आज जिस तरह BDA के जो CEO आए हैं बालकृष्ण जी, वो थोड़ा बहुत मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले जितने भी CEOs थे, नवदीप वज़ीर साहब वहाँ पर थे, उसके अलावा और भी वहाँ पर खजूरिया साहब थे, जिनने भी वहाँ पर काम किया बिल्कुल उस तरह से काम नहीं किया। और जिनका साफ़ तौर पर आपने व्लॉगर का भी सुन लिया साफ़ तौर पर कि यहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल ख़त्म है, साफ़ सफाई नहीं है, सर्विसेज नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ पर आप रहना नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे एक ये गलत मैसेज जाता है जो कहीं ना कहीं सही हमारे इस इलाके के लिए नहीं है। और आप बखूबी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे या जो भी वीडियो को समझने की कोशिश करेगा वो हमारे भद्रवाह आने की कोशिश नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि भद्रवाह में जब सुविधा ही नहीं है, जब भद्रवाह में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं, तो हम कहाँ जाएँ। तो साफ़ तौर पर यही इन चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। राज जी, आपको नहीं लगता कि भद्रवाह एक सबसे अच्छी प्लेस है? और सबसे अच्छी प्लेस वो है तेलीगढ़, जहाँ पर हर एक VIP आते हैं, कोई बॉलीवुड की शूटिंग होनी छोटी मोटी, सब वहाँ पर आते हैं, और वहाँ पर अगर धब्बा लग जाए तो फिर बाकी जो हमारे टूरिस्ट प्लेस है मुझे लगता नहीं कोई वहाँ पर नहीं। आप जैसे कह रहे हैं ना कि शूटिंग वहाँ पर हो रही है, आप देखिए न्यू ईयर पे काका जी एक फेमस सिंगर भद्रवाह में आए, बिल्कुल ठीक है, उनका स्टे भद्रवाह के अंदर था, उनका स्टे जो है भद्रवाह में था, उनने जो है नाइट स्टे जो है वहाँ करना था, लेकिन जब वो वहाँ की हालात देखते हैं, फैसिलिटीज़ देखते हैं, तो उनने वहाँ से रुक करके जो है शायद पटनीटाप जो है वहाँ से चले गए और वहाँ पर बैठना उनने अच्छा समझा, लेकिन भद्रवाह में नहीं। तो क्या इस चीज़ को किसी ने मॉनिटर किया? उसके अलावा जो भी आज तक कोई एक्टर आया या कोई भी बॉलीवुड का स्टार वहाँ पर आया, आप मुझे बताओ कि किसने नाइट स्टे उस इलाके में किया? कोई वहाँ पर बैठना चाहा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर आज भी सुविधा नहीं है। अगर आज भी आप किसी बिल्डिंग में जाएंगे, किसी टूरिज़्म की बिल्डिंग में जाएंगे या फिर BDA की जो अपनी बिल्डिंग्स है वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आज भी आपको खाना नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको आज भी जो अच्छी सुविधा और सर्विस नहीं मिलती है, तो उससे जो है इम्पैक्ट जो है गलत पड़ता है। चलो हम तो लोकल है, हम समझ सकते हैं, चलो आज नहीं तो कल ठीक होगा, लेकिन जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आप भद्रवाह आइए, खूबसूरत है, लेकिन यहाँ बैठिए नहीं, तो उससे कहीं ना कहीं अंदेशा किसी और तरफ जाता है। और उसके अलावा खाली ये तेलीगढ़ की बात नहीं है, आप देखिए कि आज के वक्त में भी भद्रवाह जो है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आउटसोर्स नहीं है, आज के वक्त में कोई भी वहाँ पर रहने को तैयार नहीं है, आज वो सारी बिल्डिंगें आज भी बंद है। तो कारण क्या है? यही सब कारण है कि इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जा रहा। और उसके अलावा जैसे आपने कहा कि भद्रवाह खूबसूरत है, वहाँ की पिकनिक स्पॉट जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप मुझे बताइए वहाँ के पिकनिक स्पॉट्स में आखिर है क्या? आप छोटी सी जगह में शुरुआत करते हैं, हम नाल्टी से पहले शुरुआत करते हैं। नाल्टी में एक रेस्टोरेंट बनाया था, वो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई वाशरूम्स की सुविधा नहीं है, ठीक है, वो भी चला गया। आप जय वैली की बात करें, जय वैली में एक भी वाशरूम नहीं है, वहाँ पर टूरिस्ट अगर आता था पहले टेंट्स वगैरह लगाए गए थे ताकि कोई भी टूरिस्ट आए तो वहाँ पर बैठे, वो भी आउटसोर्स लोग खुद से करते हैं, लेकिन वो भी जो है बंद करवा दिया गया। उसके अलावा आप गुलडंडा की बात करें, जिस दिन फेस्टिवल था वहाँ पर वाशरूम्स लगा दिए, स्टार्स लगा दिए, आज टूरिस्ट जाए तो आज वो फिर भी परेशान, लाइट जगह नहीं है वहाँ पर। उसके अलावा पदरी की बात करें तो क्या है, वहाँ पर एक भी वाशरूम नहीं है। उसके अलावा जितनी भी जगहें हैं
आप देखिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और आज भी जब टूरिस्ट आता है वो हमसे जब बात करता है, जब हम कोई खबर चलाते हैं और लोग हमें ये कहते हैं कि आप कभी कभी ऐसा चलाते हो, नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हम सच्चाई दिखाते हैं और आज भी वही सच्चाई दिखा रहे हैं और पहले भी यही सच्चाई दिखाई कि भद्रवाह के अंदर जितनी कैपेसिटी है उससे कम वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर उन चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जा रहा। और आज के वक्त भी भद्रवाह की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। किसी वक्त या किसी प्रोग्राम की वजह से या किसी फेस्टिवल की वजह से अगर टूरिस्ट आता है तो उससे हम ये नहीं कहेंगे कि सालों साल टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन जब आप वो सुविधाएं वहाँ पर नहीं देंगे, अगर एक साथ मैं कहूँ कि 500,000 टूरिस्ट अगर भद्रवाह में एक साथ आएगा तो उस तरह रहने की जगह वहाँ पर नहीं है, फैसिलिटीज़ वहाँ पर अच्छी नहीं है। और जिस तरह साफ तौर पर आपने इस व्लॉगर की बात सुनी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जगह तो अच्छी है, आप देखिए तिलीगढ़ किस स्पॉट पे है, टीआरसी के स्पॉट पे है, जब बंदा कोई जाता है तो कहता है यार क्या जगह है, वहाँ की जो बाहर जगह मतलब जो भी वहाँ पर आसपास नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन जब आप साफ़ तौर पर वहाँ पर बैठना चाहते हो तो आपने खाना खाने के लिए जो है बिल्कुल सिटी जाना है, मतलब भद्रवाह की जो अंदर दुकानें हैं वहाँ पर जाना है। जब आप टीआरसी बैठते हैं तो वहाँ से खाना खाने के लिए अपने वहाँ पर जाना है। तो ये कहीं ना कहीं जो है शर्मनाक है और इस सब को अभी तक कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। टूरिज़्म विभाग भी कोशिश कर रहा है कि हम भी प्रोग्राम करवाएं। एक दिन के प्रोग्राम से थोड़ा कोई बदलाव होगा, एक दिन के प्रोग्राम से मीडिया थोड़ा कोई बदलाव कर पाएगी या कोई इस तरह का जो है चेंजेस ला पाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी प्रॉपर्टीज़ ठीक नहीं करते, जब तक आप अपनी जो है मैन पावर को नहीं बढ़ाते और जब तक आप खास सर्विसेज अच्छी नहीं देते, जब तक आप साफ़ सफाई नहीं रखते, तब तक मुझे नहीं लगता कि भद्रवाह जो है वो खूबसूरत है, तब तक जो है भद्रवाह की खूबसूरती को माना जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको यही नहीं लगता कि जो उनने इंटरनेशनल व्लॉगर ने जो शब्द यूज़ किए हैं तो वो सच्चाई वाले शब्द हैं, बिल्कुल सच्चे शब्द हैं? वो मेरे तो दोस्त नहीं थे ना आपके दोस्त थे, वो खुद से वहाँ पर आए, उन्हें खुद से जो है सारा एक्सप्लोर किया। एक बाइक से वो शख्स जो है वहाँ पर आ रहा है और इंटरनेशनल लेवल का व्लॉगर जिसको इंटरेस्ट है पूरे देश भर में घूमने का और ख़ासतौर पर इंडिया में घूमने का। जब हमने उसके बारे में रिसर्च किया तो इंडिया में घूमने का उनको काफ़ी इंटरेस्ट है और वो पूरे इंडिया में घूम चुके। लेकिन जब वो वहाँ पर आए, हमारे इलाके में आए ख़ास तौर पर, तो काफ़ी अफसोस हमें हुआ कि जब उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई हो क्या रहा है वहाँ पर, कितनी बदलाव की अभी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है और ये सच्चाई को हमें झुकलाना नहीं चाहिए। इसलिए अब टूरिज़्म विभाग से हमारी भी ये निवेदन है कि इन टूरिस्ट प्लेसों को अच्छा किया जाए। जो भी उनने कहा है वो बिल्कुल सटीक कहा है और इसमें हमें कोई भी दोहराई नहीं। हमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, लोकल्स जो भी रहते हैं वहाँ पर, चाहे वो होटलियर्स वाले हों या कोई भी वहाँ पर हो, वो ये कहते हैं कि हमारा भद्रवाह अच्छा है, यहाँ पर टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहा है। अगर कभी एक दिन आता भी है तो उसके साथ जो है ज़्यादतियाँ भी होती हैं, कहीं ना कहीं चार्जेस और ज़्यादा लिए जाते हैं, सुविधाएं अच्छी नहीं होती है। तो ये चीज़ें भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि भाई साहब ऐसा क्यों होता है, क्यों टूरिस्ट वहाँ पर नहीं आता, जो एक बार आता है दोबारा नहीं आता है। तो क्या लगता है आपको ये सब चीज़ों में बदलाव? अभी तो आप देखिए कि हमारे भद्रवाह को बिल्कुल जो है पिछड़ा हुआ कर दिया है, हमारे डोडा को पिछड़ा हुआ कर दिया। आज भी देखिए डोडा की बात करें, लाल दमन है, सड़क नहीं है प्रॉपर। फेस्टिवल जब होते हैं तो लाखों के हिसाब से लोग आते हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं। लेकिन एक दिन के फेस्टिवल से हम ये नहीं कह सकते कि वो बदल चुका है, एक दिन के फेस्टिवल से हम ये नहीं कह सकते कि भद्रवाह में चेंजेस आएंगी। लेकिन जब कोई इस तरह के लोग आते हैं, इस तरह के व्लॉगर आते हैं जो सच्चाई खुद से बताते हैं, क्योंकि हम तो उससे मिले नहीं, मैं अभी भी नहीं जानता वो कौन है, लेकिन जब पूरा प्रोफाइल हमने देखा, पूरी वीडियोज़ हमने देखी, तो तब जाके पता चला कि कोई व्लॉगर यहाँ पर आया है और उसने सच्चाई जो है वो साफ़ तौर पर सामने दिखा दी कि आखिर भद्रवाह कितना खूबसूरत है। मानते हैं हिल स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत है, पहाड़ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बर्फ़ आज भी है, लोग आते हैं, लेकिन क्या इससे ये खूबसूरती जो है साबित होती है? लेकिन जब आप वहाँ पर आओगे आपको खाने के लिए अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, खाना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं चेंजेस, और ये कहीं ना कहीं उनके जो दिल में खास तौर पर रहता है कि हम भद्रवाह तो आए हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जब वो अपने घर जाएंगे, अपने इलाके में जाएंगे, या उनकी वीडियो से जो भी लोग ये देखेंगे तो ये किस तरह का मैसेज जाता है कि भद्रवाह आप आइए, लेकिन यहाँ रहने की कोशिश न करें, यहाँ खाने की कोशिश न करें। क्यों? यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, यहाँ पर सर्विस नहीं है, तो ये मैसेज गलत जाता है। तो मैं पूरी जो है अपील वहाँ के लोगों से भी करूँगा कि आप भी कोशिश करें कि अपने भद्रवाह को जितना हो सके एक्सप्लोर करें। और डिपार्टमेंट से खास गुजारिश ये है कि आप अगर चाहे वो BDA यानी भद्रवाह की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से काम करें, आउटसोर्स जो है अपनी बिल्डिंग को करिए। अगर आउटसोर्स नहीं भी करते, अगर खुद से करते तो मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है और साफ तौर पर उन जगहों को और ज़्यादा अच्छा बनाने की ज़रूरत है। आज भी मैंने बोला आप कहीं भी जाते हैं तो प्रॉपर जगह ही नहीं है। और उसके अलावा जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म, उनसे भी गुजारिश यही रहेगी कि आप भी थोड़ा पटनीटाप को छोड़ के इस इलाके को भी थोड़ा सा देखिए कि जो भी मैंने कहा ना, जैसे काका जी आए पटनीटाप में रहना उनने जो है अच्छा समझा, लेकिन भद्रवाह में नहीं, तो वहाँ से छोड़ के थोड़ी बहुत इस इलाके में भी जो है आप बिल्कुल ध्यान दें, अच्छे से वहाँ पर जो है आप कोशिश करें, ताकि आने वाले टाइम में हमारा भद्रवाह, हमारा डोडा जो और ज़्यादा खूबसूरत हो। और अगर कोई टूरिस्ट आता भी है तो इस तरह की बेइज्जती करके जो है न जाए। बीइंग अ लोकल मैं भी ये कहना चाहूँगा, वहाँ पर लोकल लोगों की तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए जाते हैं उनको फैसिलिटी देने के लिए, लेकिन
टूरिज़्म विभाग की तरफ से ना के बराबर कोशिश की जाती है। किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर आप जाओगे, वहाँ पर जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो वो आप गई गुजरी है, जिनकी हालत बद से बदतर हो रही है और ये हमेशा आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जाग पाए और कुछ अच्छे एफर्ट्स देखने को मिले।